बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की अहम तरीन ख़बरों पर। बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दें। सऊदी माहिरीन इक़्तिसादियात ने तमाम प्राइवेट इदारों से कहा है कि पूरे हफ्ते की टोटल टाइमिंग वर्किंग जो होगी वो 30 घंटे कर दी जाए, तो इससे इन इदारों में सऊदी शहरियों के काम करने का रुझान बढ़ेगा। ये फ़ैसला 8,000 रियाल तक की तनख्वाह वाले मुलाजमिन पर नाफिज किया जा सकता है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो माहिरीन इक़्तिसादियात है उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियाँ 8,000 रियाल तक की तनख्वाह देने वाले मुलाजमिन को हफ्ते में 8 घंटे की बजाय 5 घंटे अगर काम कराएंगी तो ये बेहतर होगा। सऊदी इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि इससे मार्केटिंग के दौरानिए में इजाफा होगा, सेहत के इदारों की आमदनी बढ़ेगी, रिटेल का कारोबार करने वालों को भी फ़ायदा होगा, कम तनख्वाह वाले मुलाजमिन को अपनी आमदनी बढ़ाने या ज़िंदगी का मेयार बेहतर करने के बेहतरीन मौक़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जहां पर 8 घंटे काम किया जाता है काफ़ी प्रेशर में देखे गए हैं। 5 घंटे अगर इन्हें काम का दुरानिया दिया जाए तो वो बेहतर और अच्छे माहौल में काम करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि इससे वीज़ों की तादाद भी कम होगी, मार्केट में सऊदी शहरियों की तादाद में काफ़ी इजाफा ऑटोमेटिक होता जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दौलतमंद ममालिक मुलाजमत, ख़ानदान और माशरे के मफादात के दरमियान मतवाज़न औकात कार की पॉलिसी अपनाई जाए। अमीर मुल्कों में उम्दा सेहत पर जोर दिया जाता है। इलाज की लागत कम करने की तदाबीर यही हैं कि टाइमिंग ऑफिस की कम की जाए ताकि लोगों को रिलैक्स माहौल मिले। सऊदी मजलिस शुरा ने प्राइवेट इदारों में 20 लाख सऊदियों की खातिर कानून मेहनत में तरमीम के मसवदे यानी कि उसके आर्टिकल्स पर बहस की है। शूरा अपने इस फैसले पर कायम रही तो हफ्ते में जो टोटल वर्किंग आवर्स होंगे वो 40 घंटे हो जाएंगे और 2 दिन छुट्टी दी जाएगी। ये तमाम जो ख़बरें सऊदी शहरियों के लिहाज से आ रही हैं इसमें गैर मुल्की अफराद भी शामिल होंगे। इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में किया जाएगा। इंडिया एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है। इंडिया में रहने वाले बहुत सारे अफराद दूसरे ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। इंडिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो सूरत हाल है, इसी बुनियाद पर बहुत सारे इंडियन भाई दूसरे ममालिक का सफ़र नहीं कर पा रहे। इसकी बहुत बड़ी वजह इंटरनेशनल परवाज़ों का बंद हो जाना है। इस सिलसिले में इंडियन हुकूमत के क्या फ़ैसले हैं उससे आगाह मैं आप तमाम भाइयों को करने जा रहा हूं ताकि आप इन तमाम पहलुओं को भी नज़र में रखें। इंडियन हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बुनियाद पर कहा गया है कि अप्रैल 2021 तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया नहीं खोलेगा। इंडिया ने इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वो तमाम ममालिक जहाँ पर वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, जिसमें इंडिया भी दुनिया के टॉप लिस्टेड ममालिक में शामिल है। दूसरे नंबर पर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वबाई मर्ज़ कोरोना की लिस्ट में इंडिया शामिल है। फर्स्ट पर अमेरिका, थर्ड पर फ्रांस और स्पेन आ रहे हैं। इस सिलसिले में इंडियन हुकूमत ने कहा कि अप्रैल 2021 तक इंटरनेशनल परवाज़ें खोलने का कोई भी एलामिया मुमकिन नहीं है क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जड़ें मजबूत कर चुका है। अवाम एहतियात करें, इसकी बुनियाद पर ही तमाम फ़ैसले किए जाएंगे। मज़ीद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इंडिया से जिनका ताल्लुक़ है अब मखसूस परवाज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक में आ जा सकेंगे। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में इंडियन हुकूमत या दीगर ममालिक क्या फ़ैसले करते हैं उसके एलामिये वक्त के साथ आते जाएंगे और इन अफराद को तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करवा कर सऊदी अरब या दीगर ममालिक में लाया जा सकता है। याद रखें पिछले दिनों भी कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो स्टाफ था इंडिया से खुसूसी परवाज़ों
जहाज़ों के ज़रिए सऊदी हुकूमत ने बुलवाया था। इसी तरह से अगर कुछ लोग जिनकी ज़रूरत होगी मुख्तलिफ़ ममालिक में रोज़गार के लिए आ सकते हैं। मुकम्मल तौर पर जो कि फ़ौरी तमाम फ़्लाइट्स का आना जाना आज़ादाना शुरू होना अप्रैल 2021 तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि अगर सऊदी अरब ने इंडिया और या दीगर ममालिक के लिए परवाज़ें अभी तक नहीं खोली तो क्या जिन ममालिक से ये फ़्लाइट्स खुली हैं वहाँ से ये होते हुए सऊदी अरब में आ सकते हैं कि या कि नहीं। बहुत अहम सवाल है जिसके बारे में तफसीलात मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से जो कलेक्ट की हैं वो आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि दोस्तों, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट किस मुल्क का है ये अहमियत रखता है। आपने किसी दूसरे मुल्क के ज़रिए अगर फ़्लाइट लेकर सऊदी अरब में आना है तो इस सिलसिले में आपको लाजमी तौर पर कवानीन के मुताबिक वहाँ कुछ अरसे क़याम करना होगा जो कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप इंडिया से कनेक्टेड फ़्लाइट लेकर दुबई के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया की इस वबाई मर्ज़ कोरोना के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। पहले हालात ऐसे नहीं थे। हुकूमत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे तो हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अर्जेंटाइन है या दिगर ब्राज़ील का मुल्क है, स्पेन है, फ़्रांस है, इन ममालिक के भी हालात अच्छे नहीं। और इस सिलसिले में इंडिया के लिए जो परवाज़ें हैं बहुत सारे ममालिक ने बंद कर रखी हैं, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना काफ़ी फैल चुका है। लिहाजा वाया किसी और मुल्क के अगर आप आएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया के वो ममालिक जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान वगैरह आते हैं, यहाँ के अक्सर लोग दूसरे ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। इन ममालिक में रहने वाले अफराद नए वीज़ों के इंतज़ार में हैं कि कब अरब ममालिक में और दीगर जो ममालिक हैं उनमें नए वीज़े स्टैंप होने शुरू हो जाएंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि वबाई मर्ज़ कोरोना की ये जो दूसरी लहर है और पहली लहर के बाद दोबारा से हालात मामूल पर अभी नहीं आए थे कि दोबारा से ये वाक़यात रोनमा शुरू हो गए हैं। लिहाजा नए वीज़ों पर काम अब काफ़ी हद तक कम है। यूएई और दीगर कुछ अरब ममालिक ने इस पर काम स्टार्ट किया था, मगर ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं कि इस पर अभी नज़रसानी की जा रही है कि नए अफराद को वीज़ों पर बुलाने से बेहतर है कि जिनके ऑलरेडी अकामे बने हुए हैं उन्हें अपनी ज़रूरियात के तहत बुला लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा आप लोग अभी कुछ इंतज़ार करें, एजेंटों से अभी डील कुछ भी लेवल पर ना करें, ताकि आपकी रकम जो आपने इन वीज़ों के हसूल के लिए करनी है वो ज़ाया ना हो जाएं। लिहाजा कोशिश करें कि अभी वबाई मर्ज़ कोरोना की जो भी सूरत हाल चल रही है उस पर नज़र रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले में हमारी मदद फरमाए। सऊदी वजारत तजारत और बल्दिया के इदारों ने यह कहा है कि वो तमाम पेट्रोल पंप जहां पर मेयार के मुताबिक पेट्रोल फ़रोख्त नहीं किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ ममलिकत के हर कोने गोशे में भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। बेशुमार सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों ने अपनी गाड़ी ख़राब होने की इतलात देते हुए कहा कि इनकी गाड़ी झटके लेती हैं और इस तरह से उनके इंजन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। जब वो चेक कराते हैं तो उसमें अक्सर फ्यूल पम्प के अंदर गड़बड़ हो जाती है। मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प से जब वो पेट्रोल लेते हैं तो उसमें मिलावट हमें मिलती है। वजारत तजारत और दीगर इदारों को इस सिलसिले में भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। याद रखें, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं और मुख्तलिफ़ अफराद ने बाकायदा, मेरे जानने वालों ने, मेरा अपना भी पर्सनली कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है कि मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप से जब आप पेट्रोल लेते हैं तो गाड़ी में अक्सर मुश्किलात देखी गई हैं। सऊदी वजारत तजारत ने इस सिलसिले में कहा कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर अब एक मखसूस किस्म की डिवाइसेस लाजमी लगाना करार दी जा रही हैं, जिससे इस बात का वाज़ह तौर पर पता चल जाएगा कि इस पेट्रोल में मिलावट है या कि नहीं। किसी भी पेट्रोल पंप ने अगर इसकी खिलाफ वर्जी की तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत तजारत की छापामार टीमों के पास भी ये तमाम आलात मौजूद होंगे। किसी भी पंप पर किसी भी वक्त वो आकर मुआयना कर सकते हैं। पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत से ममालिक को लपेट में लेते ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक, बहुत से अरब ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से कर्फ्यू और दोबारा से लॉकडाउन नाफिज होना शुरू हो गया है।
बरतानिया जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके आला हुकाम ने ऐलान कर दिया है कि वबाई मर्ज कोरोना के बढ़ते हुए जानलेवा केसेस सामने आने के बाद मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ रहा है। बरतानिया की हुकूमत कर्फ्यू लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, मगर वक्त और हालात के मुताबिक ये फैसले लोगों की जानों को बचाने के लिए करना पड़ रहे हैं। इसी तरह लबनान में भी वबाई मर्ज कोरोना के केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफे के बाद 170 के करीब देहातों और टाउन्स में लॉकडाउन कर दिया गया है। लबनान तमाम नाइट क्लब और पब्स बंद करने का फ़ैसला भी किया गया है। ट्यूनिस, मराकेश, लबनान, अमारात, उर्दन, इराक और ओमान में हालात कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जिन ममालिक का मैंने आपसे अभी नाम लेकर जिक्र किया है, इन ममालिक में काफ़ी ज़्यादा वबाई मर्ज फैल चुका है। स्पेन, फ्रांस, ब्राज़ील और दीगर यूरोप के जो अहम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इन ममालिक में भी काफ़ी ज़्यादा वबाई मर्ज फैलने की बिना पर कर्फ्यू और लॉकडाउन किया जा रहा है। लिहाजा सऊदी अरब में हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, लिहाजा लाजमन एहतियात करें। दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, मगर एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। एक वाक़या सोशल मीडिया पर वीडियो के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तबूक में एक सऊदी शहरी मोबाइल ठीक कराने जैसी मोबाइल शॉप पर आता है तो इसी दौरान उस मोबाइल की बैटरी फट जाती है, जिसकी बिना पर काफ़ी ज़्यादा आग फैलती है और फौरी तौर पर दुकान का मालिक इस मोबाइल को दूर फेंकता है और वरना इसकी दुकान में मुकम्मल तौर पर आग लग जाती। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने काफ़ी जगह बनाई है, जिससे ये बात साबित होती है कि कभी भी चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप बात ना करें, जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। इसके अलावा भी मोबाइल को ऐसी जगह पर रखकर बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें, उस पर अपनी तवज्जो रखें कि खुदा न खास्ता अगर उसमें कोई भी इस तरह का वाक़या हो तो आप फौरी तौर पर अपनी एहतियाती तदाबीर कर सकें। याद रखें, पिछले दिनों एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर मोबाइल शॉप्स का, जिसमें एक मोबाइल में एक बैटरी बैंक में अचानक आग लगने से मुकम्मल तौर पर वो राख का ढेर बन गया। जद्दा में यह वाक़या पेश आया था। फ़ाय मदनी और दीगर इदारे मुसलसल अवाम को इस बारे में शऊर दे रहे हैं कि एहतियात करें, वरना इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो सकता है। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि हर आने वाला दिन सऊदी अरब में सर्दी की लहर में इजाफा देखेगा। इस सिलसिले में वो तमाम इलाके जहां गर्मी का ज़ोर काफ़ी ज़्यादा था, जैसे ईस्टर्न, दमाम वगैरह का जो एरियाज़ हैं, इन इलाकों में भी हर दिन अब सर्दी में इजाफा होता जाएगा। आने वाले दिनों में रातें ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि इस महीने के आखिर तक सऊदी अरब के काफ़ी सारे इलाकों में सर्दी का ज़ोर शुरू हो जाएगा। लिहाजा तमाम लोग जो कि सर्दी का इंतज़ार कर रहे थे, इस बारे में इन्हें खुशखबरी दी जा रही है। सऊदी अरब के साउथ के इलाकों में तो टेम्परेचर वैसे ही कम है। इन इलाकों में अभी भी लोग गर्म कपड़े इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। लिहाजा वो लोग जो कि इन इलाकों का सफ़र करें, अपना इंतज़ाम कर जाएं। मक्कातुल मुकरमा में एक हादसा रोनमा हुआ है, जिसमें अचानक एक ड्राइवर ने जब अपनी गाड़ी की बगैर इंडिकेटर दिए डायरेक्शन यानी सिम तब्दील की, लेन तब्दील की, जिसकी बिना पर पीछे से आने वाली गाड़ी उससे टकरा गई और एक अलमनाक हादसा रोनमा हुआ। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इस सिलसिले में बताया कि ऐसे अफराद जो कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम नहीं करते, अपने लिए और दूसरों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में डालते हैं, इन्हें सख्त कवानीन का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि अचानक चलते हुए एक शख्स ने गाड़ी जो है वो सीधे हाथ की तरफ टर्न कर लिया, जिसकी बुनियाद पर पीछे से आने वाली गाड़ी इससे टकरा गई, जिससे उसे काफ़ी नुकसान हुआ।